नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मदर्स डे के उपलक्ष्य पर मैं सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं उन सभी वीर शहीदों की माताओं को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिनकी माताएं इंतज़ार में होंगी कि अभी हमारा बेटा आएगा, छुट्टी में आएगा, 10 दिन रुकेगा, 15 दिन रुकेगा, कुछ दिन तो माँ के साथ बिताएगा, लेकिन उनके बेटों का शव आता है तिरंगे में लिपटकर। कहने को एक बहुत बड़ी बात है कि शहीद होना, लेकिन एक शहीद की माँ पर क्या बीतती है, सोच से परे है। बहुत दुखद पल होते हैं वो, बहुत दर्दनाक मंजर होता है। और अभी 4-5 दिन पहले ट्रेन के नीचे ही कुछ गरीब और कुछ मज़दूर भाई ट्रेन के नीचे आ गए हैं। कितना दिल दहलाने वाला एक मंजर रहा है। हमारा देश वाकई में बहुत दुख से गुजर रहा है। मैं उन सभी की माताओं को बहुत नमन करती हूँ और दुआ करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि भगवान उन सभी की माताओं को दुख सहने की शक्ति दे और हिम्मत दे, आगे परिवार चलाने के लिए हिम्मत दे। ऐसी मैं दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी यही कर रहे होंगे। अभी मैं कुछ सुनाती हूँ जो मैंने लिखा है माँ के लिए, मदर्स डे के लिए। माँ, माँ क्या होती है माँ, ये मैंने माँ बनकर ही जाना। क्या होती है माँ, ये मैंने माँ बनकर ही जाना। माँ की ममता, माँ का दुलार, माँ की फटकार। माँ की ममता, माँ का दुलार, माँ की फटकार। वो दर्द, वो तकलीफ़, वो बात बात पर चिंता करना आज मैं भी करती हूँ। आज मैं भी करती हूँ क्योंकि माँ बन गई हूँ, क्योंकि माँ बन गई हूँ। असल में मेरा और मेरी माँ का रिश्ता कुछ ऐसा रहा है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे उनसे कितना प्यार है। पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं तो पापा से प्यार करती थी। मैं तो पापा से प्यार करती थी। पापा के देहांत के बाद लगा माँ ही सब कुछ है। पापा के देहांत के बाद लगा कि माँ ही सब कुछ है। सच कहूँ तो माँ के बिना मायके की कल्पना करना बहुत भयानक होता है। मायके की कल्पना ही नहीं, जीना भी बहुत डरावना लगता है। मैंने अपनी माँ को पापा के बाद ही जाना। मैंने अपनी माँ को पापा के बाद ही जाना। उनका प्यार, उनका दुलार, ममता सब कुछ बाद में ही नज़र आया। बहुत ही दृढ़ शक्ति वाली है मेरी माँ, सच में बहुत ही दृढ़ शक्ति वाली है मेरी माँ। मेरी पापा के जाने के बाद सब कुछ जैसे सब कुछ ख़त्म सा हो गया था। बड़ी मुश्किलों से माँ संभली थी, बड़ी मुश्किलों से माँ उस सदमे से निकली थी, संभली थी कि एक और भयानक हादसा अभी और लाइन में था। अभी एक भयानक हादसा लाइन में था जिसे जिसे सिर्फ एक शक्तिशाली और हिम्मत वाली महिला ही झेल सकती थी, जिसे सिर्फ एक शक्तिशाली और हिम्मत वाली महिला ही झेल सकती थी। आज हर कोई उनकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहता। हर किसी के मुंह पर मेरी माँ की तारीफ़ रहती है। सच में मेरी माँ मिसाल है। मेरी माँ मिसाल है मेरे लिए और उन सभी महिलाओं के लिए जो बहुत जल्द हिम्मत हार जाया करती हैं। हालांकि कभी कभी हताश हो जाती हैं और मैं कभी कभी उनको अपना गुस्सा भी दिखाया करती हूँ, पर अपना प्यार नहीं जता पाती। उनके आंसुओं में अपने आंसुओं को नहीं मिला पाती। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आंसू उन्हें कमज़ोर कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आंसू उन्हें कमज़ोर कर दे। हाँ, वो बात और है, उनकी नज़रों से बचकर बहुत रोती हूँ।
हाँ, ये बात सच है कि बहुत रोती हूँ। मैं हमेशा अपनी माँ को कहती हूँ, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, लेकिन ये सब फ़ोन पर ही कहती हूँ। उनके सामने कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। यूँ तो हर किसी की माँ आदरणीय है, पर मुझे लगता है कि मेरी माँ असल ज़िंदगी की हीरो है। पर मैं पर माँ, मैं आपको ये सब कह नहीं पाती, और मुझे पता है आप मेरी बातें सुनकर रोने वाली हो। आपसे हमेशा प्यार है। आपसे नाराज़ होना या आपका साथ छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी माँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कह नहीं पाती। अक्सर आप आजकल मुझसे शिकायत करती हैं कि मैं आपसे कम बातें करती हूँ। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उसके लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी माँ को आजकल शिकायत रहती है मुझसे। मेरी माँ को आजकल शिकायत रहती है मुझसे कि मैं उनसे बात नहीं करती। मैं उनसे बात नहीं करती। अब कैसे समझाऊँ उनको? मैं आजकल खुद से भी बात नहीं करती। मैं आजकल खुद से भी बात नहीं करती। बस इतनी सी बात वो समझ नहीं पाती और मैं समझा नहीं पाती। असमंजस यहाँ भी है, असमंजस वहाँ भी है। कैसे कहूँ माँ, कैसे कहूँ माँ को मैं खुद से लड़ाई लड़ने में लगी हूँ। कैसे कहूँ माँ से कि मैं खुद से लड़ाई लड़ने में लगी हूँ। माना कि मैं चिड़चिड़ाती हूँ, बुड़बुड़ाती हूँ तुम पर, फिर भी मन ही मन पछताती हूँ खुद पर। मन ही मन पछताती हूँ खुद पर। मुझे माफ़ करना माँ, मुझे माफ़ करना माँ। माँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। माँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मुझे वक्त दो, लड़ने दो खुद से। अभी बिखरी हुई हूँ, मुझे समेटने दो खुद को। तुम तो जानती ही हो माँ, बिखरे हुए सामान को समेटने में वक्त तो लगता ही है। तुम तो जानती ही हो माँ, बिखरे हुए सामान को समेटने में वक्त तो लगता ही है। माँ, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और ये आप भी जानती हैं कि मैं कभी कह नहीं पाती। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ।